माध्यमिक शिक्षा मंडल के परीक्षा परिणाम आने के बाद जहां एक और छात्र छात्राओं के चेहरे में खुशी की झलक देखी गई, तो वहीं अभिभावक और स्कूली शिक्षक शिक्षिकाओं ने बच्चों की सफलता पर उन्हें बधाई दी। इस दौरान बच्चों ने भी अपनी सफलता की कहानी बीटीवी से साझा की। कक्षा 12वीं के गणित संकाय में प्रदेश में 6वां स्थान प्राप्त करने वाली छात्रा नितिशा देशमुख ने अपनी इस उपलब्धि का श्रेय माता पिता के साथ अपने स्कूल के शिक्षकों को दिया। बता दें कि कक्षा 12वीं की परीक्षा समाप्त करने के बाद नितिशा नागपुर से जेईई की तैयारी कर रही है। नहीं, मैं एक्चुअली कोचिंग से पढ़ाई कर रही थी, तो कोचिंग में स्टार्टिंग से कंसिस्टेंटली हम लोग थोड़ा थोड़ा करते थे और तो वैसा करके ही हुआ। आगे क्या बनना चाहती हैं आप? अभी तो मैं इंजीनियरिंग की तैयारी कर रही हूँ उसके एग्जाम की। जी, एडवांस की तैयारी कैसी चल रही है आपकी? अच्छी चल रही है जी, कब है पेपर? 18 मई को है। जी, आप सोशल मीडिया पर रहती थी, आप अपना माइंड फ्रेश करने के लिए क्या करती थी? माइंड फ्रेश करने के लिए तो मैं गाने सुन लेती थी, सोशल मीडिया तो नहीं। जी, आपके टीचर्स और पेरेंट्स का कितना बड़ा रोल रहा है? सबसे बड़ा उन्हीं का रोल रहा है, मुझसे भी ज़्यादा मेरे पेरेंट्स का और मेरे परिवार का और मेरे सारे टीचर्स का, उसके बाद मेरा है। नितिशा के पिता इंजीनियर महेंद्र देशमुख ने अपनी पुत्री की सफलता पर कहा कि जब तक वहाँ घर पर रही हमने उसे मोबाइल खरीदकर नहीं दिया, उसे मेरा या अपनी माँ का मोबाइल उपयोग करने की अनुमति थी। अभी नितिशा का पूरा ध्यान 18 मई को होने वाली जेईई एडवांस की परीक्षा पर है। नितिशा की उपलब्धि पर स्कूल परिवार ने भी नितिशा को बधाई प्रेषित की। अच्छा लग रहा है और बेटी शुरू से जुझारू रही है। 10th में भी वो डिस्ट्रिक्ट सेकंड टॉपर थी और 12th में भी हमको उम्मीद थी कि ये कुछ ना कुछ अच्छा करेगी, तो उसने बहुत अच्छा की है और जेईई की अभी प्रिपरेशन में लगी हुई है, तो एडवांस के लिए क्वालिफाई होकर अभी एडवांस की तैयारी कर रही है। किस प्रकार का मैसेज देना चाहेंगे जैसा आप? बाकी पेरेंट्स को मेरा एक ही मैसेज है कि बच्चों को सोशल मीडिया से एटलीस्ट 10th तक के दूर रखें, तो उनका समय बहुत बच जाता है और अपने बच्चों को संस्कारित रखने की जरूरत है। इसी तरह वाणिज्य संकाय में प्रदेश में 10वां स्थान प्राप्त करने वाली दादाबाड़ी जैन स्कूल की छात्रा प्रेरणा नरसिंघानी ने कहा कि उन्होंने कभी यह नहीं सोचा था कि वह प्रदेश की मेरिट लिस्ट में अपनी जगह बना पाएगी, लेकिन पूरा भरोसा था कि जिला स्तर पर अच्छी रैंक आएगी। जब माता पिता को पता चला तो वो खुशी से फूले नहीं समाये। इस उपलब्धि के पीछे दादाबाड़ी जैन स्कूल के टीचिंग स्टाफ का बड़ा योगदान रहा। 12th क्लास कॉमर्स में हूँ। मैंने अभी 12th में 96.2% स्कोर किए हैं। और किस प्रकार की प्रिपरेशन रही है आपकी? मैं जैसे सारा दिन तो नहीं पढ़ती थी, पर मैं जितनी देर पढ़ती थी, मतलब पहले 1-2 घंटा से कंटिन्यू पढ़ती थी, फिर 10-15 मिनट का ब्रेक लेती थी ताकि अपना माइंड फ्रेश कर सकूं और फिर उस हिसाब से मैं पढ़ती। माइंड फ्रेश करने के लिए और क्या एक्टिविटी आप करती थी? मैं कभी यूट्यूब पे कुछ देखती थी, कभी इंस्टाग्राम पे या फिर कभी अपनी फैमिली के साथ बैठ के टाइम स्पेंड करती थी, तो इससे मेरा माइंड फ्रेश हो जाता। आगे क्या प्लानिंग है, किस स्ट्रीम में जाना है? MBA करने वाली हूँ। पापा मम्मी का कैसा रिएक्शन है? पापा मम्मी बहुत खुश है। वो चाहे उनका नाम मैं हमेशा ऐसे ही आगे करना चाहूँगी, रोशन करना चाहूँगी। उनको एक्सेप्ट किया था आपने स्टेट लेवल पे जगह मिलेगी? नहीं, इतना वो नहीं था, एक्सपेक्ट नहीं की थी इतना मैंने, पर मेरे को लगा था कि डिस्ट्रिक्ट पे हो जाएगा। स्टेट लेवल पे भी हुआ तो उससे मैं, मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली सब बहुत खुश है। दादाबाड़ी जैन स्कूल की छात्रा मन्नत हरिन खेड़े ने कक्षा 12वीं में बालाघाट जिले में वाणिज्य संकाय में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। उन्होंने 93.6% अंक हासिल किए हैं। मन्नत ने बताया कि उन्होंने परीक्षा की तैयारी सामान्य रूप से की, पढ़ाई का बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं लिया। मैंने प्रभावी पढ़ाई पर ध्यान दिया। इसके लिए श्रेय स्कूल और कोचिंग के शिक्षकों को जाता है।
was in 12th commerce and I scored 93.6% in my 12th board examination, and all this credit goes to my teachers and my mates who helped me in my studies. Thank you. किस प्रकार की प्रिपरेशन रही है आपकी एग्ज़ाम को लेकर के? प्रिपरेशन तो मेरी नॉर्मल ही थी, ऐसा नहीं था कि मैं हमेशा पढ़ती रहती हूँ। मैंने फ़न भी किया, मैंने हर चीज़ किया है, बट वो था कि मैंने इफ़ेक्टिव स्टडीज़ की और फिर मुझे रिज़ल्ट भी उस चीज़ का मिला। बस ज़्यादा कोचिंग वगैरह गए थे? हाँ, मैं कोचिंग जाती थी AM to PM। उसका क्रेडिट अंबर सर, पवन सर, उनको भी जाता है। उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की मेरे पीछे और आज मेरी जो सक्सेस है उन पे उनका सबसे बड़ा हाथ है। थैंक यू अंबर सर, पवन सर फॉर ऑल दोज थिंग्स। आगे क्या करेंगे? आगे की क्या प्लानिंग है आपकी? आगे मेरा CA करने का है। अभी मेरी कोचिंग चल रही है AM to PM से ही। अंबर सर, पवन सर मेरे टीचर्स हैं वहाँ पे, वो मुझे गाइड कर रहे हैं CA के लिए। सोशल मीडिया से कितना दूर हैं? सोशल मीडिया से तो मैं थोड़ी ही दूर हूँ। सोशल मीडिया पे भी मैं एक्टिव हूँ और ऐसा नहीं है कि मैं फ़न नहीं करती, मैं सोशल मीडिया पे भी एक्टिव हूँ, मैं हर चीज़ पे एक्टिव हूँ। बट यही है कि आप इफ़ेक्टिव स्टडीज़ करो तो आप अपने टारगेट को अचीव कर सकते हो। बालाघाट उत्कृष्ट स्कूल के छात्र करण कनौजिया ने कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा में 491 अंक हासिल कर प्रदेश की प्रवीण सूची में 10वां स्थान पाया है। हट्टा से रोजाना पढ़ाई के लिए आना जाना उसके लिए मुसीबत भरा रहा है, लेकिन गांव से शहर में आकर पढ़ने की इच्छा शक्ति ने उसे मनचाही सफलता भी दिलाई है। आगे कड़ी मेहनत कर वहाँ UPSC की पढ़ाई कर IAS बनकर पिता का सपना साकार करना चाहता है। बड़ी सफलता हासिल की है, इसका श्रेय आप किसको देना चाहते हैं? सर, इस सफलता का श्रेय मैं अपने माता पिता, भाई बहनों और स्कूल के टीचर्स को देना चाहता हूँ। क्या बनना चाहते हैं आप? आगे क्या पढ़ाई करना चाहते हैं? सर UPSC या MPPSC की। कहाँ रहते हैं आप? सर हट्टा। कौन सा रैंक हासिल किए हैं अपने और किस रूप में देख रहे हैं इस पढ़ाई को अपनी आप? मेरे मेरिट में 10th रैंक का ही है और मैं इसे अभी अपनी सफलता का पहली सीढ़ी मान रहा हूँ और आगे भी उम्मीद के हिसाब से प्रयास करते रहूँगा। इस सफलता के लिए कितने घंटे पढ़ाई किया आपने? सर रोज 4 से 5 घंटे। इसी तरह कक्षा 10वीं प्रदेश में 98.6% अंक लाकर 8वां स्थान प्राप्त करने वाली हिमांशी नंदनवार की सफलता पर वाराणसी विधायक विवेक पटेल ने उन्हें बधाई दी। चर्चा के दौरान हिमांशी ने कहा उन्हें जब पढ़ने का समय मिलता था तो वह बिना समय नष्ट किए पढ़ाई की। उन्होंने बताया कि वह कभी कोचिंग नहीं गई। यही कि मेहनत करो तो सफलता जरूर मिलती है। कितने घंटे पढ़ाई करते थे आप? मुझे जब पढ़ने का समय मिलता था तो मैं अगर कर सकती थी पढ़ाई तो पढ़ लेती थी। अच्छा, पेपर की तैयारी किस प्रकार से थी आप? टीचर्स की गाइडेंस में, टीचर्स में। कोचिंग जाते थे आप? कोचिंग तो नहीं, मैं फुल कोचिंग तो नहीं गई। अच्छा, 11वीं में क्या सब्जेक्ट से आगे पढ़ाई करेंगे? PCM। भविष्य में क्या लक्ष्य है आपका? मेरा कि मैं मैथ्स लेके इंजीनियर बनूं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर।